एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। आज मैं आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ और अभी मैं रीडिंग्स कर रही हूँ तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए, जो कि अपकमिंग 2 वीक्स के लिए होगी। ये फॉर लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक रेजोनेट कर सकती है आपसे। तो देखिएगा कि आपके लिए कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। टू क्लैरिफाई, ये एक जनरल रीडिंग होगी, लेकिन ये रेजोनेट करेगी उन लोगों से जिनका ज़ोडिएक साइन टॉरस है। तो लेट्स सी। मैं नेक टू नेक आज मैंने सारे ज़ोडिएक साइन पे रीडिंग्स अपलोड की हैं। तो आप इन 2 वीक्स में आपकी एनर्जी क्या रहेगी, आपको क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, उसके ऊपर हम ये रीडिंग करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग नहीं होगी डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि ये 2 वीक्स की रीडिंग है और नवंबर के फर्स्ट वीक में मैं एक फ़्रेश रीडिंग के साथ आऊँगी जो कि पूरी की पूरी नवंबर पे बेस्ड करेगी। बट आई जस्ट फेल्ट कि मैं 2 वीक्स की जो है वो रीडिंग जो है वो यहाँ पर अपलोड करूँ। तो स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स मैंने पहले से ही शफ़ल कर लिए थे, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं कार्ड्स शफ़ल कर लेती हूँ दोबारा से। ये क्विक रीडिंग होगी, क्विक एनर्जीज चेक करने के लिए जिसमें आपके माइंड स्पेस में, आपके हार्ट स्पेस में, आपके मटेरियल लाइफ में, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या मिल रही है वो हम थ्रू टैरो यहाँ पर चेक करेंगे। तो लेट्स सी, लेट मी सेट द कैमरा फर्स्ट ताकि आपको सब नज़र आए। ओके, 1 2 3 4 5। ओके टॉरस, बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, दोज हु बिलोंग्स टू द ज़ोडिएक साइन ऑफ टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। गॉड फॉरबिड कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, किसी की फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, या ये आपकी अपनी कंडीशन और आपकी एनर्जी भी हो सकती है। और बहुत सारी सोच, आप बहुत ज़्यादा सोचों में हैं, कोई परेशानी है किसी सिचुएशन को लेकर, किसी हालात को लेकर, किसी मैटर को लेकर आपको रातों को नींद नहीं आ रही है। ये आपकी बॉटम ऑफ द डेक यानी ओवरऑल एनर्जी निकली है। लेट्स सी कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में इस वक्त क्या हो रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में अगर आपकी 9 ऑफ सोर्ड्स आए हैं तो डेफिनेटली यहाँ मैं देख सकती हूँ कि यू आर जगलिंग बिटवीन 2 थिंग्स। अब ये 2 चीज़ें जो हैं वो कोई आपकी सिचुएशन हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकते हैं, कोई ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है आप जो हैं वो किसी 2 लोगों को लेकर, 2 रिलेशनशिप्स को लेकर, 2 प्रपोजल्स को लेकर, या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहां आप मुझे जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद इसीलिए आपकी जो है वो ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ सोर्ड्स की आई है। अगर मैं आपकी मेंटल हेल्थ की बात करूं, ओके, बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग सी सिचुएशन में आप हैं। आप ऑलमोस्ट अपने किसी भी मैटर की एंड तक तो पहुंच गए हैं। आपको बहुत हद तक रियलाइज़ तो हो गया है कि आपके अतराफ़ में जो परेशानियां हैं वो क्यों हैं, लेकिन आपने उन तमाम प्रॉब्लम्स को या उन तमाम चैलेंजेस को सोचते हुए अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है और आपके पास सॉल्यूशंस हैं भी, लेकिन पता नहीं क्यों आप उनको सॉल्व करने में करेज फील नहीं कर रहे। इट सीम्स लाइक कि आप जो हैं वो फंसा हुआ फील कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं कि आप ख़ुद भी इस मसले को रिज़ॉल्व कर सकते हैं, बट आई गेस यू आर नॉट विलिंग टू। शायद आपने गिव अप कर दिया है बहुत सारे हालात पर, बहुत सारे मसाइल की वजह से। इसी वजह से आपकी जगलिंग की जो है वो एनर्जी यहाँ पर आई है और आपके माइंड में भी इस वक्त वही एक कंटिन्यूस प्रॉब्लम है जो चल रही है। आपकी लाइफ में भी कोई ऐसे ऑप्शंस हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, इसीलिए आप रात को सो नहीं पा रहे हैं। लेट्स सी कि आपके डिज़ायर्स क्या कहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि आपको अपनी सिचुएशन का खुद ही पता है, लेकिन आपने जो है वो अपनी आंखों पे पट्टी सी बांध ली है और आप जो है वो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए करेज चाहते हुए भी करेजियस नहीं हो रहे। ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपको अपने इस मसले के लिए किसी फ्रेंड की, किसी बहुत ही किसी ऐसे पर्सन की जो कि रिलीजियस हो
या जो बहुत वाइस एडवाइस देता हो, आपको उसको ढूंढने की, आपको उसको उसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि शायद आप अपना मसला ख़ुद से हल करने का करेज नहीं रख पा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि कोई आपकी मदद करे। हो सकता है कि कमिंग 2 वीक्स में आपको कोई ऐसा ड्रीम आए या कोई ऐसा इंडिकेशन मिले जिसमें आपको ख़ुद ही पता चल जाए कि आप अपने मसले को किस तरीके से हल कर सकते हैं। ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि आपको जो भी प्रॉब्लम आपकी है वो शायद इतनी ज़्यादा बिटर है कि आपको बिल्कुल उसको सॉल्व करते हुए, जैसे मैंने पहले कहा कि करेज इसलिए भी नहीं मिल रहा कि हो सकता है कि ये किसी बहुत क्लोज्ड वन से रिलेटेड हो या कोई ऐसी सच्चाई रिवील हुई है जिसके लिए आप उसको सलूशन उसका करना ही नहीं चाहते। कोई ऐसी हकीकत आपको पता चली है कि अगर आप उसको जान गए हैं तो आपने उसकी वजह से अपनी आँखों पे पट्टी बांध ली है। जहाँ तक मैं सेंस कर पा रही हूँ या मुझे फ़ील हो पा रहा है, ये बहुत ही कोई क्लोज़ रिलेशन है जिसमें आपको अब समझ में नहीं आ रहा कि आप डिसीजन किसके हक़ में लें, राइट। ये डिज़ायर की बात है। लेट्स सी कि आपकी इमोशनल साइड क्या कह रही है। इमोशनल साइड में देखा जाए तो आप बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर जितने भी टॉरस देख रहे हैं, आई गेस आपको थोड़े दिनों बाद एहसास होगा कि आपने एक ऐसे इशू पर अपनी एनर्जी और अपनी हेल्थ इन्वेस्ट कर दी जो कि शायद इतना इम्पोर्टेंट था नहीं। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि आप जो 2 लोगों में जगल कर रहे हैं, शायद वो 2 लोग जो भी आपकी लाइफ में हैं, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, चाहे वो फैमिली में हो, शायद वो इस मैटर को ख़ुद हैंडल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने आपको इस पूरी सिचुएशन में मैनिपुलेट करके इन्वॉल्व कर लिया है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ बहुत इफ़ेक्ट हो रही है। इस वक्त आप मुझे बहुत रेस्टलेस पोजीशन में लग रहे हैं और आप मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप को थकाने वाली सिचुएशन में अपने आप को आपने डाल लिया है। थोड़े दिनों बाद जब ये 2 वीक्स का अरसा गुजरेगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने अननेसेसरी अपनी एनर्जी जो है वो इस पेटी से इशू पर जो है वो ड्रेन कर दी। आप मुझे इस पूरी सिचुएशन को डील करते वक्त बहुत ज़्यादा थक जाने वाली सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं, बट अगेन शायद आपकी एक बाउंस बैक करने वाली पर्सनालिटी है और आप शायद इस सिचुएशन से जब निकलेंगे तो बहुत जल्दी अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक मुझे क्लियर मैसेज ये आ रहा है कि आप अभी ही से अपनी हेल्थ को देखना शुरू कर दें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी हेल्थ, गॉड फॉरबिड आपकी हेल्थ कहीं इतनी ख़राब ना हो जाए कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस जो हैं वो अपने उस पर इन्वेस्ट करने पड़ जाएं। होता है बाज़ दफ़ा हम बिला वजह की एंजाइटी और स्ट्रेस को लेकर इतना ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, इतने ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं कि बाज़ दफ़ा हमको जो है वो उसकी मेडिकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें उसके साथ ऐड हो जाती हैं। तो ये 2 तरह के मैसेजेस यहाँ पर आए हैं। अब अगर आपके लिए गाइडेंस की बात देखी जाए, ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत पैशन शो करता है। अब यहाँ पर 2 क्वींस आई हैं, तो आई फील कि जो आप जगल कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई 2 पर्सनालिटीज़ हैं और दोनों ही क्वींस हैं। तो क्वीन और किंग की जो एनर्जी होती है वो मेल फीमेल से रेजोनेट नहीं करती, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई 2 लेडीज़ हैं, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि कोई 2 ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने आपके मेंटल पीस को बहुत ज़्यादा टारगेट किया है। यानी कि ये दोनों पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने जैसे पहले कहा था कि शायद आप कुछ 2 ऐसे लोगों को डील कर रहे हैं जिनके बारे में ट्रुथ रिवील होने में आपको बहुत ज़्यादा धचका लगने वाली बात है, एक शॉक लगा है। और दोनों क्वींस की एनर्जी जो है वो हमें यही बताती है। जैसे ये क्वीन है, मैंने आपको आपकी हेल्थ पे फोकस करने का कहा। अब जब ये कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, तो आई फील कि दिस पर्सन, हु एवर दिस पर्सन इज़, ये बड़े फोकस्ड हैं अपनी लाइफ में और अपने इनको बहुत कॉन्फिडेंस है। हो सकता है ये जिस इशू को आपके पास लेकर आए हैं, जिसमें आपको सॉर्ट आउट करना है, या तो इन दोनों पर्सनालिटीज़ ने आपके सामने सिचुएशन को डाल दिया है कि अब हमारे इस मैटर को रिजॉल्व करो, क्योंकि इन्होंने शायद आपको बहुत हाईली इंट्यूटिव देखा है कि आपको इतना कट थ्रॉट जब हमारी हकीकत के बारे में पता चल गया तो आप इस प्रॉब्लम को, आप इस सिचुएशन को रिजॉल्व करें। ये दोनों पर्सनालिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं
दूसरी बात ये कि अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप जो इतने टायरिंग और इतने रेस्टलेस मेंटल ट्रॉमा से या एक टॉर्चर से जो इतने दिनों से चल रहा है, एक ड्रामा सा जो चल रहा है, उससे आप जो इतना थक गए हैं, अपनी आंखें अपनी पट्टी आंखों पे अपने पट्टी बांध ली है, या तो आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होने वाले हैं। कनेक्ट होने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आपने अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा, अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन किया, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ जो है वो बहुत अफेक्ट हुई। और ये पूरे 2 वीक्स में मुझे आप रिकवरी फेज़ में आते हुए ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप जो हैं वो अपने आप को स्टेबल कर लेंगे, फोकस कर लेंगे, दोबारा से वो कॉन्फिडेंस रीगेन कर लेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो बहुत सारे ऐसे टॉरस जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई अगेन रिपीट, कोई 2 ऐसी पर्सनालिटीज़ आपकी लाइफ में हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत इन्फ्लुएंस रखती हैं, और उन दोनों में आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे, आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि जो है इन दोनों की जो ट्रुथ आपके ऊपर रिवील हुआ है उसको आप कैसे बैलेंस उसमें मेंटेन करें। इसीलिए आपने अपने आप को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम या तो कोई आपका स्पिरिचुअल फ्रेंड जिसकी जो बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, हायर सेल्फ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, वो आपको हेल्प करेगा, या फिर ख़ुद आप इस सिचुएशन में रहते हुए अपनी हायर सेल्फ को डिवाइन से कनेक्ट कर लेंगे, एंड यू विल बी इन अ पोजिशन टू रिजॉल्व दिस इशू। कंपैरेटिवली ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो गई बिकॉज़ सुबह से जितनी भी रीडिंग या शाम से मैं जितनी भी रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ वो बहुत पॉजिटिव मैसेजेस के आई। इसमें भी बहुत पॉजिटिव मैसेज है, जितने भी टॉरस हैं हमारे व्यूअर्स, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई गॉड फॉरबिड किसी की कोई नेगेटिविटी आ रही हो, लेकिन डेफिनेटली जितने भी टॉरस हैं और वो अपनी लाइफ में पास्ट 2 वीक्स में या मंथ्स में जिनसे भी डील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ इन मैटर्स को लेकर इन दोनों बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। बट इन कमिंग 2 वीक्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप जो है वो इस प्रॉब्लम से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी समवन इज़ गोइंग टू हेल्प यू, or maybe you will come into a position where you can resolve this issue very tactfully। मैं हीलिंग ऑरेकल से आपके लिए मैसेज लेती हूँ क्योंकि सुबह से या शाम से अब तक मैंने किसी भी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग में मुझे दूसरे डेक को यूज़ नहीं करना पड़ा, बट हियर आई फील कि ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जितने भी मेरे टॉरस व्यूअर्स हैं उनको करना क्या चाहिए सिचुएशन में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कार्ड्स फ्लाई हो रहे हैं। ओके, विक्टिम। सी, इस पूरी सिचुएशन में किसी ने आपको जो है वो मैनिपुलेट करके विक्टिम बना दिया है कि हमसे तो जो होना था वो हो गया, अब तुम इस सिचुएशन को रिजॉल्व भी करो और डील भी करो। इसी वजह से आप बिल्कुल एक आइसोलेशन मोड में चले गए। आपको किसी से बात नहीं करनी, लेकिन आप किसी से बात ना करते हुए भी अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो जितने भी मेरे टॉरस व्यूअर्स हैं उनको मेरी एडवाइस यही है कि अपने आप को मज़ीद विक्टिम ना बनने दें और आइसोलेशन मोड में रहकर सी आप इस एनर्जी में आने वाले हैं कि आपको इस चैलेंजिंग फेज से गुजरने के बाद आप अपनी हायर सेल्फ को डिवाइन से कनेक्ट कर लेंगे। फिर आप इस पोजीशन में होंगे कि आप बोलेंगे और अगला सुनेगा। तो हैव फेथ इन योर एबिलिटी। अपने आप को थकाएं मत, अपने आप को उलझनों में मत डालें। कोई आपके अतराफ़ में ऐसी नेगेटिव एनर्जी है तो चैरिटी कीजिए, सदका दीजिए। अपने आप को बुरी नज़र से बचाने के लिए जो भी आप अपने जिस रिलीजन को मानते हैं, जो करते हैं, वो कीजिए और अपने आप को नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव एनर्जी से जो है वो प्रोटेक्ट करें। आपके अंदर ये एबिलिटी आने वाली है और इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर योर फ्यूचर इश्यूज़ और योर फ्यूचर सर्कमस्टांसेस। तो ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो गई कंपैरेटिवली, बट अगेन आई मस्ट से जितने भी मेरे टॉरस व्यूअर्स हैं, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है एंड रियली यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, सो आई प्रे कि आपका ये टेन्योर या आपका ये जो टाइम है ये जल्दी से कंप्लीट हो। एंड आई विश कि आप इस पूरी जर्नी में जिस भी पोजीशन में हैं, जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जल्द से जल्द आप उस प्रॉब्लम से बाहर आएँ एंड दोबारा से जो है जो आपकी एक क्वालिटी है, एक इम्प्रेसिव क्वालिटी है, आपके अंदर एक एबिलिटी है कि आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, आप उसमें जो है वो आप वापस आ जाएं। यू कैन सी कि इस कार्ड के ऊपर कितनी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आई होप आप इसी तरीके से आउटशाइन करेंगे। जितने भी मेरे टॉरस व्यूवर्स हैं, अगर आपको ये वीडियोस आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके सर्कल में जितने टॉरस लोग हैं, अगर आप उनकी लाइफ को इस तरीके से देख रहे हैं
कि वो बहुत ही ज़्यादा सिचुएशंस को लेकर जगलिंग में हैं, उनसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को उनसे शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने और फ्रेंड सर्कल में मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। आई विल कम विद अनदर न्यू रीडिंग वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।